मोदी सरकार ने जो चाहा वो कर ही लिया। कुछ साल पहले कांग्रेस खुद को खुदा समझने लगी थी, तो अब शायद केंद्र की मौजूदा सरकार में ऐसा दिखता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार ने 2 बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नया कानून लाकर दबाने की कोशिश की और दोनों बार सफल भी रही। आप ही सोचिए कि कैसा होगा अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री कहने के लिए तो मुख्यमंत्री हो, लेकिन उसे कठपुतली बना दिया गया हो। ऐसा दिल्ली के साथ बार बार होता आ रहा है और पिछले कल भी ऐसा ही हुआ। हमारे देश की राजधानी दिल्ली लंगड़ी हो गई है। दिल्ली सरकार की मास्टर की केंद्र सरकार के पास है। क्या हमारा देश तानाशाही की तरफ जा रहा है? क्या जनता द्वारा दी गई वोट का कोई महत्व नहीं? आखिर ये क्या हो रहा है? आखिर क्यों भारत में ऐसा होता है कि जब भी कोई पार्टी प्रचंड बहुमत से केंद्र में आती है तो तानाशाही रवैया अपना लेती है? पहले कांग्रेस के समय में इमरजेंसी और अब ये सब। आप सभी से भी ये कहना चाहेंगे कि बिना पूरी रिपोर्ट सुने अपने कीमती कमेंट साझा ना करें। दिल्ली का विवाद साल 2015 में शुरू हुआ था, जब केजरीवाल ने सरकार बनाई और उसके तुरंत बाद आदेश दिया कि जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था से जुड़ी तमाम फाइलें पहले उनके पास आएगी, उसके बाद ही उन्हें एलजी के पास भेजा जाएगा। तब दिल्ली में नजीब जंग उपराज्यपाल थे, जिन्होंने इस आदेश को लागू करने से इनकार कर दिया और दिल्ली सरकार की तरफ से नियुक्त तमाम अधिकारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया। रद्द करते हुए एलजी ने कहा कि नियुक्ति का अधिकार उन्हें है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार बेबस हो गई। उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट ने इस बात पर स्टैंप लगा दी कि एलजी ही असली बॉस है और हर प्रशासनिक मामले में एलजी की सहमति जरूरी है। मंत्रिमंडल अपने लेवल पर फैसला नहीं ले सकता। केजरीवाल यहां नहीं ठहरे, उन्होंने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई और वर्ष 2018 में ऐतिहासिक फैसला आया कि एलजी को महज जमीन, पुलिस और कानून तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ही दिल्ली की असली बॉस होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े निर्णय के बाद केंद्र सरकार ने एक बिल लाया, जिसमें सरकार और एलजी की शक्तियों को परिभाषित किया गया और बिल में कहा गया कि दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी है। आम आदमी पार्टी और विपक्षी दलों ने इसका विरोध भी किया, मगर यह लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया। दिल्ली सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद एक बार फिर से फैसला आया आम आदमी पार्टी के पक्ष में। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिल्ली सरकार को राहत देते हुए सेवाओं के मामले में अधिकार दे दिया। दिल्ली सरकार ने धड़ाधड़ तबादले करते हुए सबसे पहले सेवा सचिव को ही बदल डाला, लेकिन केंद्र ने इस पर गौर नहीं फरमाया। तो ऐसे में आपने फिर से कोर्ट का रुख किया और उसके चंद दिनों बाद मोदी सरकार ने एक ऐसा ऑर्डिनेंस लाया जिसे बीते कल सदन में पास कर दिया गया। राज्यसभा में सरकार के पक्ष में 132 वोट तो वहीं विपक्ष के 102 वोट पड़े। ऐसे में विपक्षी दलों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी दिल्ली सर्विस बिल पारित हो गया। अब ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को गुलाम बना दिया है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए विपक्षी दल विधेयक का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि विपक्ष को ना तो लोकतंत्र की, ना देश की और ना ही जनता की चिंता है, उन्हें सिर्फ गठबंधन बचाने की चिंता है। गौर है कि लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, यह सभी दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का सपना देखते थे, मगर अब पूर्ण राज्य तो दूर, यूनियन टेरिटरी जैसा भी कुछ दिखता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा। कुछ भी हो, कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, यह नहीं चाहता होगा कि उसकी शक्तियों को छीन लिया जाए। दिल्ली में अब अफसरों के यदि तबादले या नियुक्तियां करनी होंगी तो 3 सदस्यीय टीम उसके लिए अनुमति देगी, जिसमें 2 अधिकारी होंगे और 1 मुख्यमंत्री। लेकिन यहां भी मेजॉरिटी ही फैसला लेगी, यानी अफसरशाही को सरकार के बिल्कुल समानांतर लाकर खड़ा कर दिया है। यह भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। विपक्षी दलों का कहना है कि केंद्र दिल्ली में अपने हिसाब से अफसर भेजेगी, जो कि उनके हिसाब से काम करेंगे और सब कुछ केंद्र सरकार की उंगलियों के इशारे पर होता रहेगा। सोचने वाली बात यह है कि ऐसी क्या आफत आन पड़ी जो ऐसा फैसला लेना पड़ा। बात भ्रष्टाचार की ही थी तो ईडी और सीबीआई तो भारत सरकार के ही अंदर कार्य करती, उनका भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है, अव्वल किया जा रहा है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी,
यह तो देखने वाली बात होगी, मगर मोदी सरकार के इस फैसले से वो पुरानी कांग्रेस वाली बू जरूर आ रही है।